टक्कर देखने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बात छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट की कर लेते हैं, यानी पाटन विधानसभा की करेंगे, जहां इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां लड़ाई चाचा और भतीजे की ही नहीं बल्कि अमित जोगी के बीच भी है। वही अमित जोगी जो सीएम बघेल के खिलाफ हर बार हमलावर रहते हैं। देखिए पाटन विधानसभा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम मोहित राज दुबे है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करते करते पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गांव बलौदी में ही उनका जन्म हुआ 23 अगस्त 1961 को। उस दिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा बड़ा होकर सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है पाटन विधानसभा क्षेत्र। सवाल यह है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में क्या है सियासी मुद्दे, कितना हुआ है विकास और इस बार यहाँ की जनता विधायक चुनेगी या मुख्यमंत्री। आइए ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पर सियासत के मुद्दे और जनता क्या सोच रही है। पाटन विधानसभा छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, यहाँ इस बार भूपेश बघेल को सिर्फ भतीजे विजय बघेल से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अमित जोगी से भी कड़ी टक्कर मिलेगी। भूपेश बघेल यही वो घर है जहां पर वो रहा करते थे। पुराना मकान है, देखिए खपड़ैल का ये मकान, कच्चा ये मकान। और आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भूपेश बघेल की सियासी पारी जब शुरू हुई तो इसी घर में वो रहा करते थे। छोटा सा देखिए ये घर है, 2 कमरे यहाँ पर हैं और अंदर एक कमरा है और इस कमरे के भीतर वो रहा करते थे। आज तो नहीं है वो, लेकिन आज भी ये मकान मौजूद है और ये गवाही दे रहा है ये मकान कि यहीं से मेहनत करके वो सूबे के मुख्यमंत्री बने और पाटन विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी बने। उनके भतीजे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? इंद्रजीत बघेल। इंद्रजीत यहीं पे रहते थे? जी यहीं रहते थे। बड़े पापा और उनकी 2 बहनें और पापा पढ़ाई करने के लिए कुरुड्डी से यहाँ आए हुए थे और यहीं के मर्रा स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है और यहाँ रह के वो खेती भी करते थे। खेतीबाड़ी के सारे काम वो मैनेज करते थे और अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखते थे और पढ़ाई भी करते थे साथ में। और राजनीतिक जो करियर है उनका वो इसी गांव से स्टार्ट हुआ है। यहीं से उन्होंने सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी लोगों की उसको सुन के उसको सॉल्व करके लोगों के बीच में एक मसीहा के रूप में वो यहाँ से जन्म लिया उन्होंने। सियासी पारी भी इसी मकान से, इसी घर से, इसी कमरे से शुरू हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एक नेता तब बनता है जब वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करे। अच्छा। तो बेसिकली गाँव के जो लोग हैं वो लोग को बोलना नहीं पड़ता था कि ये नेता है, लोग ऑटोमेटिकली उनके पास आते थे। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है और सभी पार्टियां अब जोर शोर से जनता का समर्थन मांग रही है। ऐसे में अब यहाँ मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। हम पाटन के भीतर हैं। भूपेश बघेल पूरे सूबे में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी स्मिता बघेल जो है वो पाटन में है। पाटन में उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। कुछ महिलाओं के साथ ये मौजूद हैं। हम यहीं से गुजर रहे थे तो इनसे हमारी मुलाकात हो गई। हम देख रहे हैं कि पापा के लिए प्रचार आप कर रही हैं स्मिता। क्या स्ट्रेटजी आपकी है? प्रचार तो पूरी हमारी कांग्रेस परिवार कर रहा है और जैसा कि पापा हमेशा कहते हैं कि पाटन में चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, तो मैं कांग्रेस परिवार के साथ अपील करने आई हूँ यहाँ लोगों से कि मतदान करें और कांग्रेस पार्टी को मतदान करें। महिलाओं से आप मुलाकात कर रही हैं, मैंने देखा कि कई महिलाओं से आपने मुलाकात की। महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स है?
सब दीदी लोग यहाँ आते हैं और पिछले बार की अपेक्षा में इस बार रिस्पांस में चेंजेस हैं। जैसे हम पिछले बार जब चुनाव प्रचार में निकलते थे तो हमें घोषणाओं को बताना पड़ता था कि जब आप कांग्रेस सरकार बनाएंगे तो ये घोषणाएं हैं, लेकिन अब चीजें चेंज हुई हैं और मुझे बहुत सारी जगह ये सुनने मिलता है कि हमें ये लाभ हुआ घोषणा मतलब सरकार बनने के बाद कि मेरा बच्चा अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ता है, या हमारा बिजली बिल हाफ हो गया है, तो हमें 25 किलो चावल मिलता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिलता है। सीएम भूपेश बघेल वर्तमान में पाटन से विधायक हैं। उन्हें सांसद विजय बघेल भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भूपेश बघेल और विजय बघेल आपस में चाचा भतीजा है। अमित जोगी की चुनौती से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भूपेश बघेल और विजय बघेल 3 बार आमने सामने हो चुके हैं। 2 बार सीएम भूपेश बघेल जीते और 1 बार विजय बघेल को जीत मिली। कहते हैं देश की राजनीति की दशा और दिशा चाय पर चर्चा से बनती है, तो न्यूज स्टेट भी पाटन की हवा भांपने ऐसे ही चाय की टपरी पर पहुंचा, जहां पाटन की जनता आगामी चुनाव पर चर्चा करती नजर आई। चाय बड़ी अच्छी आपने बनाई है, तो क्या सियासी मौसम है यहाँ पर? मैं उसको नहीं बता पाऊंगा सर। आप ये बताइए कि विकास हुआ कि नहीं यहाँ पर? है, विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? अब कौन सा विकास पूछ रहे हो, उसके बारे में बताओ। के बारे में बना हुआ है बना है सड़क जी। पाटन का पुत्र मुख्यमंत्री बन चुका है, लेकिन अब पाटन में एक बार फिर से भूपेश बघेल लड़ाई लड़ रहे हैं विधायक बनने के लिए। यही वो चाय की दुकान है जहां पर भूपेश बघेल बैठकर अपने मित्रों के साथ गपशप किया करते थे, सियासत की चर्चा किया करते थे और विधायक यानी चुनाव किस रूप में किस तरीके से लड़ना है उसकी रणनीति बनाया करते थे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि भूपेश बघेल यहीं बैठकर जो है सियासत की बातें किया करते थे और चाय पिया करते थे। क्या नाम है भैया आपका? राकेश साहू। अच्छा राकेश जी, एक बात बताइए कि भूपेश बघेल यहीं पे बैठा करते थे? यहीं पे चाय चुस्की लिया करते थे। जब भी जो भी बात है पाटन के जो सियासी जो समीकरण है, यही से रणनीति बनाते थे अपने जीतने के लिए। क्या रणनीति बनाते थे? वो मिलनसार व्यक्ति है, जो भी अपने साथी है पुराना जो दोस्त यार है, हमेशा चाय की चुस्की यहीं पे लिया करते थे हमेशा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पाटन में विकास जो को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि ज्यादा विकास हो गया है, तो विकास कितना हो गया है? क्या इतना सवाल क्यों उठ रहा है यहाँ पर? क्या है कि सर कभी देख, जितना यहाँ पे इतना अधिक काम हुआ है किसी को पच भी नहीं रहा है। और वासिकम में बोलूं तो ग्रामीण क्षेत्र में तो 100% व्यक्ति खुश है। ये बताइए भाई साहब, आपसे भी बात कर लेते हैं कि जो खासतौर पे यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो क्या कोई विश्वविद्यालय भी बना है कि नहीं बना यहाँ पे? कृषि विश्वविद्यालय है ना, कृषि विश्वविद्यालय अभी साकरा में है और अपना एक मर्रा में है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर में कृषि विश्वविद्यालय है। मतलब यहाँ पे विश्वविद्यालय 2 है पाटन क्षेत्र में, एक अमलेश्वर में है, वो बन चुका है, मर्रा में चालू हो चुका है कॉलेज। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हुआ है। किसान कर्ज माफी का यहाँ भी बड़ा इशू है क्या? हाँ, सबसे बड़ा इशू है किसान का, जो मतलब ये जो कर्ज माफी है वो, हाँ यही मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा। हाँ। अच्छा, डेवलपमेंट तो यहाँ पे हुआ आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई चाचा भतीजे की है, तो भतीजा बारी मारेगा इस बार, बाजी मारेगा, या चाचा फिर से एक बार जीत हासिल करेंगे? नहीं, चाचा बाजी मारेंगे, लेकिन मतलब एकदम इजली नहीं रहेगा, वो कांटे की टक्कर रहेगी। जाहिर है इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने से यहाँ जनता के सामने भी कई विकल्प खुल गए हैं, जिसके बाद जनता पाटन विधानसभा में विकास के आधार पर अपने मतों का प्रयोग करेगी। पाटन के दाऊ और सूबे के काका कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र में और किस रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दे हैं पाटन के। भैया, क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? विकास के। स्वास्थ्य के सेक्टर में कितना बड़ा काम हुआ है? अगर हम स्वास्थ्य के सेक्टर में बात करें तो कितना बड़ा काम हुआ है? स्वास्थ्य सेक्टर में मतलब पाटन में हर हाट केंद्र बाजार में जो चलता है, जाते हैं सब, वो खरीदने के लिए भी, वो कुछ तबियत खराब हो तो वहाँ भी इलाज पानी करते हैं, उसके लिए अच्छा सुविधा दिया है हमारे।
चलिए अब आप जान लीजिए क्या है पाटन के मुद्दे जिस पर जनता इस बार वोट करेगी। पाटन में अधिकांश मतदाता कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। रोजगार की कमी और युवाओं का पलायन, क्रशर खदानों के कारण पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पीने और सिंचाई की पानी की समस्या है, साथ ही प्रदूषण की वजह से गाँव में बीमारियां फैल रही है। अवैध खनन और अवैध लकड़ी की कटाई का भी यहाँ मुद्दा चर्चा में है। जाहिर है पाटन के मुद्दे तो अहम है, लेकिन जनता इन मुद्दों को कैसे देखती है वो भी आप सुनिए। ये बताइए भैया कि आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ। तो मजदूरी करते हैं तो भरोसा किस पे, बीजेपी पे कि कांग्रेस पे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पे क्यों भरोसा है भूपेश बघेल पर? वो बहुत विकास कर रहे हैं भूपेश बघेल। हाँ। इसलिए तो आपको क्या मिला भूपेश बघेल से? मेरे को 7,000 कृषि भूमिहीन, हाँ भूमिहीन, उसमें 7,000 का फायदा मिल रहा है। और बिजली बिल भी हाफ हुआ है, इसका फायदा मिल रहा है। ये आपकी तो चांदी हो जाएगी, क्योंकि 7,000 से 10,000 रूपए होने वो तो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ। काका अच्छा, भतीजा अच्छा? काका जिंदा है। काका जिंदा है। हाँ, काका तो भतीजा भी चुनौती दे रहा बीजेपी से? वो भतीजा तो गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ। क्यों भैया ऐसा मत बोलिए, वो भी तो चुनाव ही लड़ रहा है ना। चुनाव भी लड़ रहे तो वो तो सांसद अभी तक बेलौदी नहीं आया, सांसद 5 साल हो गया। बेलौदी नहीं आया। तो पाटन सीट को सबसे वीआईपी माना गया है क्योंकि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है। यहाँ कुल मतदाता 2,16,917 है। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 1,07,695, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,09,222 है। जबकि पाटन सीट पर इस बार 16 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला मतदाता ज्यादा है। हम पाटन विधानसभा क्षेत्र में हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र में 2,10,000 मतदाता हैं और यहाँ पे भी महिलाओं की तादाद ज्यादा है। 1,08,000 मतदाता हैं और 1,04,000 के आसपास जो है पुरुष मतदाता है। लेकिन सवाल ये है कि महिला क्या सोचती हैं, क्योंकि जब महिलाएं घर चलाती हैं, समाज चलाती हैं, और इनके बिना तो समाज अधूरा है, राज्य अधूरा है। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करना बड़ा जरूरी बन जाता है अभी पाटन में। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। सुनीता यादव नाम है आपका। क्या करती हैं? खेती किसानी काम। खेती किसानी। तो बाहर भी काम करती हैं कि सिर्फ घर में? जी सर, बाहर भी करते हैं। क्या करती हैं? क्या करती हैं? सब काम, गौठान में जाथन, फिर नींदे कोड़े बर जाथन, धान लुए बर जाथन। अच्छा। सब काम कर लेथन। आमदनी उमदनी हो जाती है? हाँ हो जाती है। क्या हो जाती है? कितना कमा लेती है? महीना में 10,000 कमा लेथन। समूह में 10,000? समूह में कमा लेथन हम। सीएम भूपेश बघेल ने सिर्फ किसानों और महिलाओं का ही नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य यानी उन छोटे बच्चों के विकास पर भी काम किया है। प्रदेश का नाम भी ऊंचा करेंगे, लिहाजा उन्होंने शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े कदम भी उठाए हैं। स्वामी आत्मानंद की विरासत को बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। पाटन का ये देखिए स्वामी आत्मानंद प्राथमिक विद्यालय है और इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। और इस स्कूल के अंदर तमाम जो हिंदी मीडियम के छात्र थे अब वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करते हैं। राज्य सरकार का लगातार ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सभी भाषाओं में, छत्तीसगढ़ की भाषा हो या हिंदी की भाषा हो और इंग्लिश भाषा में बच्चे पढ़ाई कर देश विदेश में जाकर अपना नाम रोशन करें। बाहर देखिए स्कूल के बाहर डॉक्टर अब्दुल कलाम की तस्वीर बड़ी सी यहाँ पर लगाई गई है, उनकी जो है मूर्ति बनाई गई है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत तमाम यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की कोशिश भूपेश बघेल की पाटन के भीतर रही है। और पाटन का जो डेवलपमेंट है, विकास है, इसी तरीके का है। सब शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, स्वास्थ्य के सेक्टर में चले जाइए या आप सड़कों के जाल को समझ लीजिए, विकास की एक नई रूपरेखा बनाने की कोशिश पाटन के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और क्यों न करें, क्योंकि उनका ये विधानसभा क्षेत्र है और इसी इलाके में वो पैदा भी हुए हैं। इतना ही नहीं, सीएम बघेल ने पाटन के ग्राम सांकरा में 120 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के भवनों का भी शिलान्यास किया है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने पाटन में कृषि विश्वविद्यालय भी खोला है।
पाटन में कृषि महाविद्यालय का भी निर्माण करवाया गया है और संत विनोबा भावे इसका नाम रखा गया है। और मेरे साथ देवेंद्र जी मौजूद है। देवेंद्र जी, इसका मकसद क्या है खोलने का पाटन के अंदर? पहली चीज सर, स्कूल या कॉलेज खुलना वो भी गवर्नमेंट का तो मकसद कोई कमाई करना ऐसा तो होता नहीं है। स्वाभाविक है यदि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, इस क्षेत्र में एक भी पाटन क्षेत्र में महाविद्यालय ही नहीं, तो स्वाभाविक है बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। पूरा एग्रीकल्चर का इलाका है 80%, वहाँ यदि कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय बने तो फायदा होना स्वाभाविक है। इसी में एक चीज बता दूं, यही वो टिश्यू कल्चर वो प्लांट बना है, तो वहाँ फार्मर्स की रिक्वायरमेंट में सर हम लोग प्रति पौधे 1 रुपए में कास्ट में उपलब्ध कराते हैं, जबकि यही प्राइवेट कंपनी से लेते हैं जो भी सब्जी वगैरह तो लगभग 10 रुपए से 15 रुपए पड़ता है। तो ये फार्मर को बहुत फायदेमंद है। यहाँ लगभग 2 लाख पर ईयर का जो उनका है कैपेसिटी प्लांट प्रोडक्शन का, तो फार्मर को स्वाभाविक है ये फायदा होना है। तो ये अनुसंधान केंद्र भी है, तो यहाँ पे अनुसंधान भी होता है? जी हाँ, बहुत सारे चीजें हैं एग्रीकल्चर में, धान का, वर्मी खाद के उपयोग का, इस बारे में यहाँ रिसर्च यहाँ के शिक्षकों और छात्रों द्वारा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए ये कृषि महाविद्यालय है, आपको अंदर लेके चलते हैं और खासतौर पे जो इसकी उद्घाटन इस वक्त देखिए लिखा हुआ है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और 17 अगस्त 2019 को इसका उद्घाटन किया गया और रविंदर चौबे और अनिल भेड़िया सहित तमाम बड़े नेताओं का इसमें नाम दिखाई दे रहा है। तो अंदर का जो कैंपस है ये बड़ा हाईटेक लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल नया बना हुआ है और अभी के जितनी सहूलियत बच्चों को चाहिए, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं क्लासरूम में, इंटरनेट की सिस्टम है, यहाँ सुविधाएं हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ बच्चे आसपास के पढ़ते हैं। पाटन में किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसका हल्का, ये तो आने वाले 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में क्या है मुद्दे, जनता किन मुद्दों के आधार पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, चाचा भतीजे में कौन मारेगा बाजी। लेकिन सूरत हाल देखते हुए यही लगता है कि चाचा आगे हैं। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।